अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव। खाड़ी देशों में एक बार फिर से काफी तनाव बढ़ गया है और अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा, अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने सबसे घातक बॉम्बर जहाज को भी ईरान की सीमा के पास भेज दिया है और ऐसी रिपोर्ट है कि अमेरिकी बॉम्बर के साथ इजरायली फाइटर जेट भी मौजूद हैं। ऐसे में एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में लड़ाई होने की आशंका जताई जा रही है। अरब सागर में अमेरिका ने किया शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका ने एक असामान्य कदम उठाते हुए अरब सागर में अपने महाविनाशक B-1B लांसर बॉम्बर के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। इस अमेरिकी बॉम्बर ने हिंद महासागर में स्थित ब्रिटिश नौसैनिक अड्डों डियागो गार्सिया से उड़ान भरी और 5 घंटे तक लगातार उड़ान भरता रहा। इस दौरान B-1B बॉम्बर ने अरब सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, सुएज नहर और लाल सागर के ऊपर से उड़ान भरी। अमेरिकी बॉम्बर के शक्ति प्रदर्शन के दौरान बहरीन, मिस्र, इजराइल और सऊदी अरब की वायुसेना के फाइटर जेट साथ नजर आए। इनमें से ज्यादातर देशों के साथ ईरान का तनाव काफी बढ़ा हुआ है। यही नहीं, ईरान और अमेरिका में भी बयानबाजी तेज हो गई है। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद अमेरिकी बॉम्बर वापस डियागो गार्सिया लौट आया। इस उड़ान के दौरान अमेरिकी बॉम्बर के साथ इजराइल के F-15 बाज फाइटर जेट नजर आए। अमेरिका ने डियागो गार्सिया में अपने B-1B बॉम्बर की तैनाती करके खुद को इस स्थिति में ला दिया है कि वह पूरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी प्रशांत महासागर में कहीं भी कार्रवाई या प्रशिक्षण मिशन को अंजाम दे सकता है। इजराइल के पास है पूरी दुनिया में हमला करने की ताकत। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस घटना का एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। IDF ने कहा कि ये जॉइंट फ्लाइट अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का एक उदाहरण है। इस समय ईरान की वायुसेना भी हवाई युद्धाभ्यास कर रही है। IDF के इस मिशन से जुड़े वीडियो को शेयर करने को ईरान के लिए खुला संदेश माना जा रहा है। अमेरिका शुरू से ही इजराइल का समर्थक राष्ट्र रहा है। ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। अमेरिकी वायुसेना ने रविवार को बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान के साथ जारी तनाव के बीच उसने अपने घातक बम वर्षक विमान B-1B को ईरान के पास भेजा है। अमेरिकी बम वर्षक विमान के साथ कई इजरायली फाइटर जेट भी साथ थे। अमेरिकी B-1B लांसर बम वर्षक ने शनिवार को फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर से उड़ान भरी थी, जिसके जरिए सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए तेल का व्यापार होता है। इसके साथ ही अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स और बम वर्षक विमानों ने लाल सागर की संकरी बाग, अल मंडेब जल मंडरू मध्य और मिस्र की सुएज नहर के ऊपर भी उड़ान भरी। इसे एक तरह से ईरान के लिए बड़ी धमकी माना जा रहा है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ तौर पर ईरान को 1 महीने का वक्त दिया है और कहा कि अगर 1 महीने में ईरान बातचीत के टेबल पर नहीं आता है तो फिर अमेरिका उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका का B-1B बॉम्बर एक ही उड़ान में बिना रुके पूरी दुनिया के किसी भी इलाके में परमाणु हमला कर सकता है। हालांकि अब इस विमान में परमाणु हथियारों की तैनाती को रोक दिया गया है। इस बीच ईरान की वायुसेना ने भी युद्धाभ्यास की शुरुआत की। 1 महीने का अल्टीमेटम। रविवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर ईरानी नेता अगले महीने वार्ता की मेज पर वापस नहीं आते
और अपने परमाणु हथियार विकसित करने के प्रोग्राम को नहीं रोकते तो फिर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने CBS फेस द मिशन होस्ट मार्गरेट से बात करते हुए कहा कि ईरानियों ने अब कहा है कि वे नवंबर के अंत में बातचीत के लिए वापस आ रहे हैं। हम देखेंगे कि क्या वे वास्तव में बातचीत के लिए आ रहे हैं या नहीं। ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीति आगे का पसंदीदा रास्ता है और अमेरिकी प्रशासन अन्य विकल्प भी तलाश रहा है। जब ब्लिंकन से पूछा गया कि क्या अन्य विकल्पों में मिलिट्री एक्शन भी शामिल है, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि सारे विकल्प टेबल पर हैं। सऊदी अरब, इजिप्ट ने भी भेजा फाइटर। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बम वर्षक विमानों के साथ इजरायली फाइटर जेट्स तो मौजूद थे। इसके अलावा ईरान के खिलाफ सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन ने भी अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। हालांकि ईरानी मीडिया ने अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है, जबकि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने इस बाबत टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में भी अमेरिका ने फ्लाईओवर परमाणु बम से लैस B-52 बम वर्षक विमानों को ईरान के खिलाफ भेजा था और ईरान पर हमला करने की धमकी दी थी। 2018 में ट्रंप ने ईरान के 2015 के परमाणु समझौते से एक तरफा रूप से अमेरिका को वापस ले लिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया था, जो अभी भी जारी है। ईरान भी कर रहा युद्धाभ्यास, हथियारों का परीक्षण। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य इस्लामिक गणराज्य ईरान की वायुसेना की क्षमताओं का परीक्षण करना है। ईरानी फारस न्यूज एजेंसी के अनुसार इस ड्रिल में स्वदेशी और अपग्रेडेड सिस्टम और हथियारों की क्षमता जांची जाएगी। इसके अलावा ईरानी वायुसेना सेमी हैवी स्मार्ट बम, सभी तरह के लेजर सिस्टम, थर्मल और रडार गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और बमों को टेस्ट करेगी। ईरान बार बार जोर देकर कह रहा है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम परमाणु बम बनाने को लेकर नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम के तहत है, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी, पश्चिमी निरीक्षकों और अन्य लोगों का कहना है कि तेहरान के पास 2003 के अंत तक एक संरचित सैन्य परमाणु हथियार कार्यक्रम था। वहीं कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान अगले 1 या 2 साल में परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा, जिसको लेकर इजराइल काफी आक्रामक है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौते में फिर से प्रवेश करने के इच्छुक हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान काफी सीख रहा है, काफी कर रहा है, अब ये एक समस्या बनने वाला है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स के बम वर्षक विमान और सहयोगी देशों के लड़ाकू जेट ने मध्य पूर्व में प्रमुख जलमार्गों पर उड़ान भरी, जहां अमेरिकी और ईरानी नौसैनिक जहाजों का सामना हुआ। शनिवार को एक बयान में यूएस सेंट्रल कमांड ने घोषणा की कि B-1B लांसर खाड़ी, बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य स्वेज नहर और ओमान की खाड़ी के ऊपर से गुजरा। सेंटकॉम ने कहा कि इसका मकसद साफ तौर पर ईरान को संदेश देना था। बहरहाल, इस शक्ति प्रदर्शन के बाद खाड़ी क्षेत्रों में तनाव गहरा गया है, जिसका असर पूरी दुनिया सहित भारत पर भी पड़ेगा। भारत के लिए ईरान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चीन के बाद भारत ही है जो ईरान से सर्वाधिक तेल खरीदता है। इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया में 80 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। इनमें अधिकतर खाड़ी देशों में हैं। युद्ध जैसी आपात स्थिति अगर आती है तो इन लोगों को इस क्षेत्र से वापस बुलाना भी चुनौती होगा। हालांकि सैन्य क्षमता में ईरान अमेरिका के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। इसके बावजूद अगर हथियारों से संघर्ष शुरू होता है तो खाड़ी देशों में एक बार फिर से अफरा तफरी मच सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।